नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, तारीख है 25 अगस्त। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। आपसे बात होगी। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सुबह की चाय के इस कार्यक्रम में बतानी जरूरी है। सबसे पहले आज चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है रांची में, जिसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। सभी जितने उनके सांसद हैं, जो प्रदेश कमेटी के जितने लोग हैं, राष्ट्रीय कमेटी के जितने लोग हैं, वो रांची पहुंच चुके हैं और चिराग पासवान खुद रांची पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देखिए, रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं दानापुर से, उनकी टेंशन बढ़ गई है। पुलिस ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है वो भी जानेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है, झुकेंगे नहीं। ये तेजस्वी यादव का स्टाइल है, ये तेजस्वी यादव का रुतबा है, वो झुकेंगे नहीं, चाहे कितना भी तंग करने की कोशिश की जाए बीजेपी के द्वारा। प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा नीतीश कुमार, क्या फिर से नीतीश है? फिर से नीतीश कुमार 2015 में वो नारा लगा था, प्रशांत किशोर उस वक्त साथ में थे, बिहार में बहार हो, फिर से नीतीश कुमार हो। क्यों ऐसा लगने लगा है नीतीश कुमार की एक्टिविटीज को देखकर? क्या फिर से बिहार में नीतीश कुमार? हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के लिए बड़ा दिन। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि पशुपति पारस तो अब कहीं दिख नहीं रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने उनसे मुलाकात की है। बिल्कुल। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। चिराग पासवान की जो पार्टी है आज होनी है, आज ही है और अब से कुछ देर बाद उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। हम लोग जब सुबह की चाय पर चर्चा समाप्त करेंगे उसके बाद से ही आप लोगों का आना वहां शुरू हो जाएगा और वो जो एक बड़े होटल में वहां तैयारी की गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो रोड मैप तैयार किया है, कौन तैयार किया है? वो रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, लोजपा रामविलास। हाँ, लोजपा रामविलास ने पूरी तरह से एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस बार के झारखंड में देखिए पहले विधानसभा का चुनाव होना है, इस बात को समझ लेना। इसी साल होना है, इसी साल होना इसलिए है। सरयू राय को जेडीयू में लाया गया। बिल्कुल। तो ये इधर देखिए सरयू राय को जेडीयू में लाया गया। इसके बाद से आप देखिए चिराग पासवान कितने जो है सो उनका टोन और ट्यून, उनका सब कुछ, लहजा, बॉडी लैंग्वेज और पूरी तरह से सब कुछ बदला हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में वह इस बार स्ट्राइक करने जा रहे हैं। झारखंड में चुनाव लड़ेगी, निश्चित रूप से लड़ेगी चुनाव, क्योंकि वो रामविलास पासवान के कालखंड से ही आप देखेंगे कि लोजपा जो उस समय जो एकीकृत हुआ करती थी, उस समय जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, वह भी झारखंड में मजबूत अपना उसका पैर था। प्रदेश अध्यक्ष वहां होते थे, वहां पर उसकी तो यह वहां मजबूत पैर है। और वहां पर एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो हम लोग बात करते हैं, बहुजनों की बात होती है, बिल्कुल, तो वो वहां पर मजबूत स्थिति में है। वहां पर वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा एससी और एसटी का वोट आपको वहां के विधानसभा चुनाव में। तो इस लिहाज से जो इस बार जो 100% लोकसभा के चुनाव में बिहार में लोजपा रामविलास का जो स्ट्राइक रेट रहा, उससे उत्साह बढ़ा है चिराग पासवान का, उनकी पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और उसी लिहाज से आप देखिएगा कि झारखंड में भी उनकी तैयारी है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब देखिए, हर स्टेट में अलग अलग अलायंस है, इस बात को समझना पड़ेगा। अलायंस बनते भी करते रहते हैं। हाँ, बनते भी करते रहे। और हर कब देखिए विधानसभा का चुनाव है, न कि लोकसभा का चुनाव। तो यह देखने वाली बात होगी कि एनडीए चिराग पासवान को झारखंड में कितनी सीट एकोमोडेट करता है, कितनी सीट देता है। नहीं, जेडीयू ने डिमांड रख दी है, बिल्कुल 12-13 सीटों की रख दी है। वहां पर अशोक चौधरी प्रभारी है जेडीयू के। बिल्कुल, तो वो दो तो जेडीयू के प्रभारी हैं। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, चिराग पासवान इस बार झारखंड में मजबूती के साथ अपना पैर जमाएंगे। और देखिए, पार्टी का विस्तार करना है चिराग पासवान को, इस बात को भी समझना पड़ेगा। हर पार्टी अपने दल, अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है। उसी क्रम में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विस्तार झारखंड में करने की कवायद में है। और इसीलिए विधानसभा का चुनाव, और इसी को देखते हुए वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है। राजू तिवारी से लेकर हुलास पांडे सभी पहुंच गए वहां पर। तमाम तो सांसद हैं, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी, वीना सिंह, ये तमाम, चिराग पासवान, राजेश वर्मा तो है ही। इसके अलावा हम कह रहे हैं आपको अरुण भारती हैं, सभी उनके सांसद पहुंच चुके। इस बार अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। देखिए, पांचों सीट जीत गए, वही हम कह चिराग रहे हैं। पासवान। और देश भर से जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं चिराग पासवान की पार्टी के, तमाम लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। कल देर रात तक ही पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो वो तो हम देख रहे थे कि अरुण भारती और वीना देवी जो है, शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा, ये सभी वंदे भारत से चले गए। बिल्कुल, तो वो वही हम बता रहे हैं कि सारे लोग पहुंच गए हैं। अब सिर्फ वहां पर जो
कार्यकारिणी में जो बैठक होगी, आप देख लीजिएगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव में वहां पर लोजपा जो है सो रामविलास इस बार लड़ती हुई दिखाई पड़ी। लड़ेगी चुनाव, निश्चित रूप से लड़ेगी, इसी- तैयारी है अंदर खाने में। इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव बिहार में भी होने हैं, बिल्कुल 2025 में, तो यहाँ भी सीटें अच्छी खासी मांगी जाएगी क्योंकि 5 सांसद जीत के आए हैं। बिल्कुल अगर स्ट्राइक रेट हम मान के चले तो ऐसे तो तैयारी कर रहे हैं कि 50 सीट पर हम कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन 25-30 सीट से कम तो कहीं नहीं मिलना नहीं है। नहीं 50 इन लोगों की डिमांड है, हम्म। इन लोगों की मांग है। अंदर खाने में तैयारी 50 सीटों की है, हम्म। और पिछली बार देखा ही गया कि कितनी सीट पर वो जो है सो नुकसान देगा 38 सीटों पर। 38 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपनी 38 सीटें हार गई, उनके 38 उम्मीदवार हार गए क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी लोजपा से, उस वक्त लोजपा थी, लोजपा पार्टी से वहां कैंडिडेट दे दिए। कई लोगों को 25,000, 40,000, 31,000 वोट आए थे, बिल्कुल। जिस कारण से जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। तो इसी लिहाज को आप देखिए, बिहार में तो लड़ेगी ही मजबूती के साथ, झारखंड में भी इस बार मजबूती से लड़ने की कवायद है। इस लिहाज से देखिए वो ब्लूप्रिंट तैयार, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरी तरह से मैप तैयार है, और कहां कहां स्ट्राइक करना है इस बात को देखिए। वहां पर 81 विधानसभा सीट है, एक तो राज्यपाल मनोज राज्यपाल, हाँ, तो वो मनोनयन वहां करते पर हैं। इस लिहाज से आप देखिएगा कि वहां पर पूरी तैयारी इनकी मजबूती से है। और पहले से देखिए कोई फील्ड तैयार करना नहीं है, मैदान तैयार नहीं करना है लोजपा रामविलास को। वहां पर ऑलरेडी इनके पिता के कालखंड से ही वहां पर तैयारी है, मजबूत फील्ड बना हुआ है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि SC/ST का वहां मजबूत जनाधार है, जिधर वोट जाएंगे। कई ऐसी सीटें हैं जो SC/ST रिजर्व सीटें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक फैक्टर रहेगा। निश्चित और रूप से बिहार में फैक्टर भी है। अच्छी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखना होगा आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला होता है, ये एक बड़ा विषय है। बिल्कुल। आज की बड़ी खबर होगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अगली खबर पर चलते हैं। रीतलाल यादव दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं, उनकी टेंशन बढ़ गई है। कल देर रात को पुलिस ने खुलासा किया, बिल्कुल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, खुद एसएसपी हैं, सिटी सिटी एसपी हैं, एसएसपी उसमें भी बिल्कुल। संज्ञान ले चुके हैं, सिटी एसपी हैं, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जो बताया गया, जो पटना के एम्स हॉस्पिटल में पिछले दिनों गोली चली थी, वहां के चीफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट वाले पर, जो वहां के चीफ सिक्योरिटी जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उनके वाहन पर गोली चलाई गई। बिल्कुल। उसमें रीतलाल यादव के भाई का नाम आ रहा है। देखिए उसमें ऐसा है, उसमें 2 को पुलिस ने अभी उठाया है, अरेस्ट किया है। तो वो उनसे जो पूछताछ हुई है उसी पर आधार पर पुलिस ने रीतलाल यादव, जो दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं, उनके भाई की कहीं न कहीं उसमें संलिप्तता की बात उजागर हो रही है, जो पुलिस ने बताया है। जो सिटी उनसे पूछताछ होगी। हाँ, तो वो उनसे वो देखिए, जो 2 अरेस्टिंग हुई है इस मामले में, पुलिस ने क्विक एक्शन लिया और उसमें जो है सो वो पकड़ा है। इनपुट जो मिला है उस आधार पर ही वो उनके भाई की बात आ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पुलिस ने कह रखा है कि हम उनको ढूंढेंगे, तलाशेंगे और पकड़ के उनसे पूछताछ होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निकल करके छन करके आता है। तो इस लिहाज से निश्चित रूप से विधायक जो हैं आरजेडी के, उनकी टेंशन निश्चित रूप से बढ़ी हुई है। उनके घर पुलिस जा सकती है पूछताछ करने के लिए, छानबीन करने के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर वो नहीं मिलेंगे तो, अगर वो खुद सामने से पुलिस के सामने नहीं आएंगे तो देखिए निश्चित रूप से मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि एक दानापुर के विधायक के भाई की नाम की संलिप्तता इस मामले में आ रही है। वही पटना में, तो वो निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो पुलिस ने इस मामले को देखा है और इसमें जब 2 ऑलरेडी पकड़े गए हैं आरोपी, तो उनसे जो पूछताछ हुई है, गहन पूछताछ, जो पुलिस से प्राप्त जानकारी आ रही है। देर शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई, बिल्कुल कल देर शाम को जानकारी दी गई है, उसमें रीतलाल यादव का नाम आया। मतलब नाम इसलिए नहीं आया, वो आरोपी नहीं है, उनके भाई पर, हाँ वही उनके भाई की ही बात आ रही है खुल करके, कि वो कहीं ना कहीं उनके भाई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो वो कैसे इन्वॉल्वमेंट एस्टेब्लिश किया जा रहा है, पुलिस ने जो 2 लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ के बाद जो इनपुट मिली है उसी पर पुलिस इस बात को कहती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या है, क्या सच्चाई है, क्या है। अब तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें जो जानकारी छन करके आएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो प्रारंभिक जो जांच है, प्रारंभिक पुलिस का की जो बात कही जा रही है, उसमें उनके भाई की संलिप्तता दिख रही है। जी, देखना होगा रीतलाल यादव इस पर क्या सफाई देते हैं। आज हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये अलग बात है। चलिए अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। रीतलाल यादव की बात हमने की, उनकी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है, हालांकि अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन फेस है तेजस्वी यादव, यूथ आइकन उन्हें कहते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कल कह दिया है हमसे बातचीत में, मीडिया कर्मियों से बातचीत में, हम भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो मामला आया है, लैंड फॉर जॉब का मामला आया है 2004 से 2009 के बीच में, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे,
उस समय अवैध तरीके से जमीन और पैसा लेकर लोगों को नौकरी दी गई रेलवे ग्रुप डी में। बिल्कुल। तो इसका मामला न्यायालय में पहुंच चुका है, दिल्ली की राम जन्मभूमि कोर्ट में। कल दिल्ली की राम जन्मभूमि कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे 7 सितंबर को, बिल्कुल अगली सुनवाई होगी। तो वो तेजस्वी यादव ये मान रहे हैं कि हाँ अब समन जारी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान बिल्कुल कि जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर का रुकेगा घूमना, उनके जेल जाने के काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इशारों में कहा था। देखिए निश्चित रूप से वो उस समय तो प्रधानमंत्री जब काराकाट में, हमको याद है काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, बिल्कुल वही जो राज्यसभा जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उस समय कहा था। उस बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह उनको भी अंदेशा है इस बात का। देखिए राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तेजस्वी भी माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है, परिपक्व हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। और जिस मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट, जिनकी संलिप्तता दिखाई जा रही है, जमीन के बदले नौकरी, उस समय तेजस्वी को मूंछ भी नहीं आया था। यह सबसे बड़ी बात है। उसमें जमीन कहां से आ गई? हाँ वही देखिए, वही जो उनकी पार्टी नाबालिग थे, वही बात देखिए। सबसे आश्चर्य बात और सरप्राइजिंग बात है, आप हमारी बात से इत्तेफाक रखें न रखें वो अलग विषय है, लेकिन उस समय तेजस्वी को मूंछ भी नहीं आया था, तो कैसे वह जमीन के बदले नौकरी मामले में इन्वॉल्वमेंट हुआ? अगर मान लीजिए उनके पिताजी हैं, वो तो अलग बात है। हाँ, अभी आप ही हैं, आप अपने बेटे के नाम पे कुछ रख दें, बिल्कुल उनको तो नहीं मालूम है उसके बारे में। बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो वो उनके पिता लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय, वह अगर यदि कहीं मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो वो उसके में आप उनके पुत्र को कैसे रख लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात आरजेडी के बड़े नेता कहते हुए सवाल करते हैं। तो ये अब देखिए, वो जो हम लोग जो बात करते हैं, कल कह रहे थे बिल्कुल कि जो प्रधानमंत्री कह के गए थे, तो साफ दिख रहा है कि वही फंसाते हैं, वही बचाते हैं। बिल्कुल, यानी कि प्रधानमंत्री के इशारों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो काम करती हैं। नहीं देखिए, वो कल हमलावर थे। बिल्कुल देखिए, हमलावर की बात नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हेलीकॉप्टर जैसे ही रुकेगा उन पर कार्रवाई होगी, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा बगैर नाम लिए हुए, तो वह और उसमें कई सारे जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसमें इसी कड़ी में वह दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ वो अब जो है सो उनके वो तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब देखने वाले विधानसभा चुनाव है। हाँ बिल्कुल, इस साल भी झारखंड में है, आरजेडी लड़ेगी वहां चुनाव। निश्चित रूप से वहां महागठबंधन तो भाई है, जेएमएम के आरजेडी के एक विधायक वहां है जो मंत्री भी हैं। बिल्कुल, जेएमएम के नेतृत्व में वहां पर झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन उसके मुख्यमंत्री हैं, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन देखिए 7 सितंबर को इस मामले में, अब जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली में सुनवाई होगी। अभी सुनवाई कल होने वाली थी, लेकिन उसको 7 सितंबर का डेट दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी 7 सितंबर को न्यायालय से क्या आदेश, क्या निर्देश निकल करके आता है इस मामले में, देखना होगा। वो तो कहते हैं कि समन होगा तो फिर हम बेल लेंगे, बिल्कुल, कि वो तैयार हैं, कार्रवाई होगी। न्यायालय का मामला है, देखना है न्यायालय इसमें क्या फैसला लेती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय हैं काम के प्रति। बिल्कुल, कल पूर्णिया पहुंच गए थे, वहां मंत्री लेशी सिंह के साथ वो एयरपोर्ट निरीक्षण कर रहे थे, जहां एयरपोर्ट बनना है पूर्णिया में। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए थे, पटना में वो समाहरणालय पहुंच गए थे, पीएमसीएच का जो भवन बन रहा है वहां पहुंच गए थे, बिहटा चले गए थे, एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ। यानी कि जितने काम चल रहे हैं, चाहे वो आपको याद होगा वो अधिकारियों को पैर छूने लगे थे। बिल्कुल, जब जेपी गंगा पाथवे का लोकार्पण हुआ था, तीसरे फेज का, अंतिम फेज जो है वो इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। फिर पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर बनना है, अशोक राजपथ से लेकर पीएमसीएच महेंद्र तक, तो तमाम कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि उसी फॉर्म में दिख रहे हैं, 2005 से 2010 के बीच में जो कार्यकाल था उसी फॉर्म में दिख रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से आप उसको ऐसे समझिए, नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से नहीं, अब सड़क मार्ग से भी पहुंच जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर चले गए थे। हम बिल्कुल वही कह रहे हैं, सड़क मार्ग से चले जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की भी बात नहीं कर रहे हैं। और वो सड़क मार्ग से जाने के लिए जब मुख्यमंत्री बिहार जब खुद सड़क मार्ग से जा रहे हैं, तो एक एक चीज को बारीकी से वो देखते जा रहे हैं। आप देखिएगा कि जब मुजफ्फरपुर गए थे तो वहां पर वो शहर के बीच से वो चले गए, आप बाईपास से नहीं निकले, नहीं, क्योंकि वहां पर एक एक चीज को बारीकी के साथ उन्होंने देखा और उसी हिसाब से अधिकारियों को उन्होंने इंस्ट्रक्ट भी किया, निर्देश भी दिया कैसे ऐसे करिए, क्योंकि वह इंजीनियर भी हैं, वह हर चीज की कमजोरी बेहतरी को जानते समझते हैं। तो वो इस लिहाज से नीतीश कुमार वहां गए। और देखिए पूर्णिया जाना, पूर्णिया में जिस तरीके से वहां पर केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट, हवाई अड्डा बनाने की बात कही, दरभंगा में एम्स, दरभंगा में, तो वो सब जगह जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बिहटा में
हवाई अड्डा बनना, वहां चले गए। पटना में समाहरणालय का निर्माण होना, वहां पर भी और बेहतर ढंग से बने, कैसे बने, कौन सी कमी मजदूरी की जाए, तो वह सब सारी बातों बापू को टावर देखने चले गए गर्दनी बाग में, निश्चित रूप से वह सब चीज को, एक एक चीज को बारीकी के साथ देख निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हाँ। हर जगह जा रहे हैं। वही अब उनका जो पहले जो जिस तरह 5 से 10 वाला क्या ख्याल था? वही नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की यूएसपी भी यही है, उनका काम बोलता है। हाँ, वही नीतीश काम। कुमार नहीं बोलते, उनका काम बोलता है, उनका किया हुआ काम जमीन धरातल पर बोलता है, वहां के लोग बोलते हैं। बिल्कुल, तो वही अपनी यूएसपी को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से मुस्तैद है, और वो जान रहे हैं कि सामने चुनाव है। इस लिहाज से देखिए नौकरी, देखिए नीतीश कुमार का जो है सो अब काल में पार्ट 2 जो हम लोग बात करते हैं, 7 निश्चय पार्ट 2, 7 निश्चय पार्ट 2, तो 7 निश्चय पार्ट 2 में नौकरी भी देखिए धड़ल्ले से जारी हो रही है। 15 अगस्त पे कहा था कि अभी हाँ। और बहाली होगी, बिल्कुल 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बिल्कुल, तो वो देखिए नौकरी की भी बहाली हो रही है, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, आपको तमाम तरह का काम। आप देखिए स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए वह कितने मने तत्पर हैं। एस सिद्धार्थ एसीएस है, उनको मैंने लगा रखा है, झोंक रखा है। तो यह तमाम तरह की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार पूरी तरह से फोकस्ड हैं बिहार के विकास के लिए। वह इधर उधर अब देखने ताकने झांकने नहीं जा रहे। देखिए नीतीश कुमार भी काफी जुट चुके हैं काम के प्रति। काम तो उनका ही एक एजेंडा रहा है, डेवलपमेंट, विकास ही उनका एजेंडा रहा है, न्याय के साथ विकास। देखना होगा नीतीश कुमार जैसे काम कर रहे हैं, सब काम होते गए तो क्या फिर से नीतीश कुमार? लोग हैं, जनता है, बिल्कुल विकास को पसंद करती है, विकास सभी चाहते हैं, चाहे कोई भी करे विकास। देखना होगा अगले साल चुनाव होने। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ आप जुड़े रहे। आज की खबर में बस इतना ही। अगले दिन फिर सुबह की चाय कार्यक्रम में आपको हम बहुत सारी खबरें बताएंगे जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।